आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। 2 फरवरी के नेशनल वेदर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब हम देखेंगे कि अगले 2-3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। और एक बात मान के चलिए कि फरवरी का महीना भी सामान्य से गर्म रहेगा। जैसे जनवरी में जो कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ी थी, सामान्य से ज्यादा गर्मी रही थी, तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो कड़ाके की सर्दी है वो तो नहीं पड़ेगी। हालांकि हाँ, अभी टेम्परेचर फिर से गिरेंगे क्योंकि बर्फबारी वगैरह फिर से होगी और बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में फिर से दिखाई दे रही हैं। तो ये जो पहले मैंने बताया था आपको कि जो राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे, मध्य प्रदेश के देखेंगे, तो उसमें बदलाव आया है क्योंकि मॉडल चेंज होते हैं, इसीलिए वीडियो रोज बनाए जाते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि आपने कहा जो फोरकास्ट है वो गलत है, आपने उस दिन के लिए बताया था कि बारिश होगी लेकिन नहीं होने वाली है। तो उसका कारण ये होता है कि जो मॉडल में चेंजेज आते हैं, हवाओं की जो दिशा जो परिवर्तित होती है, जिसमें चेंजेज आते हैं, इसीलिए वीडियो रोज बनाया जाता है, जिससे कि आगे का अपडेट जो चेंजेज है उनको इसमें इंक्लूड किया जा सके। तो अगर यही यानी कि हवाओं की गति और दिशा और जो सर्कुलेशन है वो अगर एक जैसे ही रहे, तो आप पूरे महीने का वीडियो बना सकते हो कि भाई इस तारीख को ये होगा, आगे आगे ये रहेगा। लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो चेंजेज होते हैं उसके हिसाब से फोरकास्ट भी बदलता है, इसीलिए इसको बार बार मतलब बनाया जाता है, और जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको आप तक पहुंचता रहे, जो चेंजेज आए, जिससे कि आप अपनी प्लानिंग कर सकें। और लानीना भी बन चुका है। जैसे कि पहले हमारा अंदाज था, हमारा क्या पूरे विश्व की एजेंसीज का अंदाज था कि जो मानसून था 2024 का, उसके सेकेंड हाफ में लानीना बन जाएगा, लेकिन न्यूट्रल कंडीशन ही बनी रही और धीरे धीरे जाकर के लानीना की थ्रेशोल्ड वैल्यू आई है। और ये बहुत ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, यानी कि जो वार्मिंग है यहाँ पर जो ईस्टर्न पैसिफिक में, वो जो धीरे धीरे फिर से वार्मिंग शुरू हो सकती है, तो न्यूट्रल कंडीशन आने की संभावना है मानसून से पहले। और उस समय थोड़ा सा मिक्स फोरकास्ट आ रहा है, लेकिन ये जो क्या होता है, स्प्रिंग बैरियर होता है, स्प्रिंग सीजन में जो होता है उस समय जो मॉडल्स हैं बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते लानीना और अल नीनो के, तो मानसून का फोरकास्ट में थोड़ी सी देर लगेगी। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए कि ये जो लानीना बना है, जो मानसून के लिए सहायक होता है, वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा, न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी मानसून तक, और न्यूट्रल कंडीशन भी मानसून के लिए अच्छी होती है। केवल अल नीनो होता है जिसके कारण जो मानसून हमारा खराब होता है। तो उस पर वीडियो बनाएंगे कुछ दिनों के बाद। तो अभी देखते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये 3 तारीख को फिर से पहुंचेगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल चुका है, इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, और 3 तारीख से वेदर एक्टिविटी फिर से शुरू होंगी। ये 5 तारीख से जो हवा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा, उत्तरी हवाएं चलने लगेंगी, टेम्परेचर गिरने लग जाएंगे। और अगर ये 3 तारीख की 2 तारीख को, तो आज मौसम पूरे मतलब एक तरह से कह सकते हो कि भारत का मौसम शुष्क बना रहेगा, कहीं पर भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला गया है और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मैंने बताया था वो आने वाला है। और 1 मिनट, ये पेन गिर गया नीचे। हाँ, तो 3 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां होंगी उसका क्या होगा कि एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये इस तरह से यहाँ पर बन सकता है। मतलब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मान के चलिए कि यहाँ पर आ गया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन इधर बन गया, तो ये हवाएं जो है वो इस तरह से आएंगी और यहाँ से हवाएं इस तरह से आएंगी। तो ये 2 जगह पर यहाँ पर जो मीटिंग होगी दोनों हवाओं की, तो उत्तराखंड में और जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर, और राजस्थान के कुछ इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। उसके बाद क्या होगा कि 4 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और उस समय गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अच्छा स्नोफॉल हो सकता है। निचले इलाकों में बारिश हो सकती है, और फिर जो वेदर एक्टिविटी है वो आपका हरियाणा, पंजाब के कुछ इलाके, और ये जो आपका दिल्ली एनसीआर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में दिखाई देना लग जाएगा। तो अगर हम ये देखें, ये 5 तारीख का है, उसके बाद अगर ये एक एक स्टेट को पकड़ के चलते हैं, तो आज 2 तारीख को तो ये पूरा इलाका जो है पहाड़ों का शुष्क रहेगा, और 3 और 4 तारीख को बारिश की गतिविधियां और स्नोफॉल यहाँ पर शुरू हो जाएगा। 3 तारीख को हल्का स्नोफॉल होगा गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। 4 तारीख को कई इलाकों में होगा, और उत्तराखंड में भी ये जो स्नोफॉल है वो 3 तारीख और 5 तारीख को, ये 3 और 4 तारीख को काफी अच्छा स्नोफॉल होगा। 4 तारीख को इंटेंसिटी हिमाचल प्रदेश की बात करूं, हिमाचल प्रदेश में बढ़ जाएगी। उत्तराखंड में भी 3 और 4 तारीख को इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है इस इलाके में। 4 तारीख को जो स्नोफॉल है काफी अच्छा होगा। और
अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में ये जो पठानकोट और गुरदासपुर वगैरह है, यहाँ पर 3 तारीख को बारिश हो सकती है। और जो बारिश की गतिविधियां हैं वो रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला वगैरह में यहाँ पर 4 तारीख हो सकती है। बाकी इलाके लगभग सूखे रहेंगे। यहाँ पर बारिश की संभावना पहले दिखाई दे रही थी, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रही है। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में 4 तारीख को कई इलाकों में बारिश होगी। अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है, हालांकि भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन बादल छाएंगे और कई इलाकों में हल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। हल्की बारिश 3 और 4 तारीख को दिल्ली एनसीआर में भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी। अगर 3 तारीख की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि ये जो इलाके कहाँ कहाँ बारिश होगी, तो हो सकता है कि बरेली, मुरादाबाद, ये रामपुर, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, मथुरा और हाथरस, इस इलाके में 3 तारीख को बारिश हो सकती है। 4 तारीख को बारिश की गतिविधियां हो सकता है कि शाजापुर, सीतापुर, हरदोई, बहराइच और बाराबंकी तक बढ़ जाए, यहाँ तक आ जाए। लेकिन बाकी जो पूर्वी इलाके हैं, यानी कि प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, चित्रकूट, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में अभी कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। यहाँ पर अभी टेम्परेचर थोड़े से बड़े हैं, तो ये 2 या 3 दिन के बाद, यानी कि आप कह सकते हैं 6 तारीख से टेम्परेचर थोड़े से गिरेंगे, बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं होगी। उसी तरह से झारखंड में भी इसी तरह का शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिम बंगाल में भी कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर पूर्वी भारत में केवल पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश होगी, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। और राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियां होने वाली थी वो अब ना के बराबर है। हम कह सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां बहुत ही कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। वो भी अगर देखेंगे तो अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर ये 3 तारीख को हल्की बारिश हो सकती है। और हो सकता है कि ये टोंक तक या और जयपुर तक कुछ इलाकों में बारिश हो जाए, लेकिन हल्की बारिश होगी। बाकी सारे इलाके सूखे रहेंगे। पहले लग रहा था कि जो बारिश की गतिविधियां जोधपुर तक आएंगी, लेकिन अब चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, सिरोही, पाली, सब इलाके सूखे रहने वाले हैं। अब जो वेदर एक्टिविटी है वो यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश सूखा रहेगा, लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पर 5 तारीख से, यानी ग्वालियर संभाग से लेकर के नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर गिरेंगे। राजस्थान में भी टेम्परेचर 5 तारीख से मिनिमम टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, उड़ीसा में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में अभी फिलहाल अगले 2 या 3 दिन तक टेम्परेचर बढ़ेंगे। 5 और 6 तारीख से जब उत्तरी हवाएं चलेंगे तो फिर से यहाँ पर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र में भी 5 और 6 तारीख से ये धुले, नासिक, जलगांव, बुल्धाना, अकोला, जालना, संभाजीनगर वगैरह, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर गिरेंगे। मुंबई वगैरह में भी टेम्परेचर 5 और 6 तारीख और 7 तारीख तक गिर सकते हैं। 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है, लेकिन मौसम साफ रहेगा। तेलंगाना में अभी फिलहाल टेम्परेचर नहीं गिरेंगे। 3 या 4 दिन के बाद यहाँ पर टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी मिनिमम टेम्परेचर में, लेकिन मौसम साफ रहेगा। और ये आंध्र प्रदेश पूरी तरह शुष्क रहेगा। अभी फिलहाल टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। कर्नाटक पूरी तरह साफ रहेगा। केरल में भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। तमिलनाडु में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। दक्षिणी कोस्टल तमिलनाडु में हल्की बारिश होगी। लक्षद्वीप में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह से साफ रहेगा। कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। टेम्परेचर जो है 30 से 32 या 33 डिग्री तक हो सकते हैं और मिनिमम टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री के बीच में बने रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।